डियर स्टूडेंट्स, यार हैलोजेंस की लास्ट वीडियो, प्रोबेबली लास्ट वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने मौजूद हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, हैलोजन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी, डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये सब कुछ। हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स पर मैंने बात एंड पे वीडियो पे एंड अप की। रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन से जो है वो मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूंगा और आपको एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूं। सबसे पहले क्लोरीन के रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है, जिस तरह उसने मेंशन किया है कि अगर मैं हाइड्रोजन के साथ हैलोजेंस के रिएक्शंस की बात करूं या क्लोरीन के ऊपर स्पेसिफाई बात करूं, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस पर ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। यू कैन से दैट कि एनटीपी कंडीशंस पर रिएक्शन होता है और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अराउंड -184 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। इसके रिजल्ट में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बड़ा फेमस एसिड, आपको पता है, इंडस्ट्री के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स की, बहुत सी केमिकल्स की प्रोडक्शन में यूज होता है। मेटल्स के साथ अगर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करें तो क्लोराइड्स बनेंगे। तो ये हैलोजन जो है ये मेटल के साथ बड़ा फेयरली रिएक्ट करती है और जो है वो उनके क्लोराइड्स बना देती है, जो कि एक सॉल्युबल क्लोराइड्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, सॉल्युबल क्लोराइड्स। तो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन भी होगी। अब इनके अंदर देखें, जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है 0 से -1 में जाके ऑफ कोर्स क्या हो रही है, रिड्यूस, यानी कि क्लोरीन के मोस्टली रिएक्शन में इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना है, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ये बात याद रख लीजिएगा। इसी तरह क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन का डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, यानी कि क्लोरीन का अगर आप ऑक्साइड बनाना चाहते हैं लाइक ClO2 वगैरह, इस तरह का कोई भी ऑक्साइड बनाना चाहते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। हम लोग इनको सॉल्ट्स के थ्रू बना सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स के, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम क्लोरेट है आप लोगों के पास, आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है पोटेशियम सल्फेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में ये वो मेन क्लोरीन का डाइऑक्साइड जिसकी हम प्रिपरेशन की बात करें। इसके अलावा और भी क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन प्रिपेयर वो कहां से होते हैं? ऑफ कोर्स वो प्रिपेयर होते हैं ऑक्सी एसिड से। क्या मतलब, जरा वापस चलते हैं। अगर आप HClO से पूछते हैं तो HClO से आपको क्लोरीन का हाइपो क्लोराइड आयन जो है वो मिल सकता है। इसी तरह HClO2 से आपको ClO2 जो वो ऑक्साइड मिल सकता है। इसी तरह आप एक एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। कैसे कि आप 2 HClO4 के मॉलिक्यूल्स लें, इन दोनों में से आप वाटर निकाल दें, एनहाइड्राइड जिसको बोलते हैं, एनहाइड्राइड जिसको बोलते हैं, तो आपको रिजल्ट में देखिए क्या मिलेगा। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन निकाल दें, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल दें तो Cl2O7 डाइक्लोरो हेप्टाऑक्साइड बन गया, जो कि क्लोरीन का एक ऑक्साइड है। तो इसका मतलब है क्लोरीन का ऑक्साइड ऑक्सीजन के थ्रू डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता, बट इनडायरेक्टली हैलोजन एसिड्स के जो हैलोजन क्लोरीन के जो या हैलोजेंस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। 2 रिएक्शंस बड़े मजेदार मैं आपको बताने लगा हूं, ये पेपर के पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन और एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑटो बेसिकली सेम है, लेकिन ये दोनों हैं क्या, आइए जरा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला आपको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नजर आ रहा है ये भी वही है। क्या मतलब, क्लोरीन का रिएक्शन विद वाटर पढ़ने लगे हैं, रिएक्शन विद वाटर। क्लोरीन का रिएक्शन विद वाटर पढ़ने लगे हम, ठीक है बेटा। अब H2O प्लस Cl2 ये जब रिएक्शन होता है तो बड़ा फेमस रिएक्शन है ये। एंटी जो है वो क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट जो यूज होता है, जर्म्स किलर के तौर पे जो यूज किया जाता है, वो इसी रिएक्शन के थ्रू यूज किया जाता है। ये बनेगा HCl, साथ में बनेगा HOCl, ये जो कमर्शियल ब्लीच बनता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। एक बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बन रहा है हाइपोक्लोरस एसिड। ये मुझे म्यूटेंट फ्लाई लगती है क्योंकि स्प्रे करने के बावजूद ये नहीं मरी, तो इट मीन्स दैट इसके अंदर
जेनेटिक म्यूटेशन हो चुकी है और ये उस स्प्रे के ऊपर जो है वो अब इसके जीन्स डोमिनेट कर चुके हैं। भाई आती है, मुझे बताना चाहता था एक्चुअली। हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को अगर देखो तो क्लोरीन 0 से -1 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया जा सकता है। सेम यही रिएक्शन क्लोरीन का वाटर की बजाय अल्कली के साथ है, NaOH के साथ। क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन दो डिफरेंट पैरामीटर्स पर यह रिएक्शन होता है। वो दो डिफरेंट पैरामीटर्स कौन से? एक कोल्ड फॉर्म है 15 डिग्री सेल्सियस, एक हॉट फॉर्म है 70 डिग्री सेल्सियस। दोनों केसेस में रिएक्शन की प्रोडक्ट्स डिफरेंट होगी, यानी कि होना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है। लेकिन आइए जरा देखते हैं। एक बना NaCl, एक बना NaClO और साथ में प्रोड्यूस हुआ वाटर। तो देखिएगा क्लोरीन अगेन यहां पे अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि ये -1 और +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए इस बात का कि ये भी एक सेल्फ रेडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की कड़ी है। ये बना यहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक जो है वो सॉल्ट है हाइपोक्लोरस एसिड का। ये रिएक्शन हॉट फॉर्म में होता है, तो आपको मैं बताता चला जाऊं 70 डिग्री सेल्सियस का जो हाई टेम्परेचर है वो NaClO को डिकम्पोज करके NaClO3 में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये जो हमारे पास NaClO है ये NaClO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसकी बैलेंसिंग मैं नहीं कर रहा, आपको मेन चीज बता रहा हूं कि NaClO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां की प्रोडक्ट्स कुछ ये होंगी, NaClO3 प्लस H2O -1 और इधर आ गया +5, -1 से +5 में चला गया। यहां पे अब आप लोगों को मिल रहा है सोडियम क्लोरेट। अगर मैं कहूं कोल्ड फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहां से कहां हुआ? 0 से -1 एंड +1। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किधर हुआ? 0 से -1 एंड +5। तो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स के अंदर दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के अंदर दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज का बायस बनते हैं। तो इसका मतलब कोई आपसे कहे कि 70 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन की चेंज होती है? 0 से -1, 0 से, तो आपको पता होना चाहिए कि NaClO यहाँ पे +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, जो कि काम 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर करता है। ये काम भी ठिकाने लगे। ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बता दिया विद वाटर, और इसी तरह सेल्फ ऑक्सीडेशन या ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया विद एल्कली। तो ये सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस थे हैलोजेंस के। अब आप लोगों को यहां पे ये जितने भी रिएक्शंस मैंने बता दिए, इनके बाद ये ऑक्सी एसिड्स की बात पहले ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे आपके साथ अब डिस्कस करना है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। मैं मजे की बात बताऊं, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लेक्चर लिया हुआ उनके लिए यह कोई नई बात है ही नहीं, लिटरली बिलीव मी। कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, चार जो हैलोजेंस हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल इस वक्त आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। हाईएस्ट फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यानी कि ये जो पीछे हम लोगों ने हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज में उनकी अरेंजमेंट पढ़ी थी, तो ये आप लोगों के पास इनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर भी आपको अरेंजमेंट बोल सकता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर अरेंज करो, जिस तरह ये हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर, और टॉप टू द बॉटम अगर आए तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी और ऑफ कोर्स
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। तो मैं लिख देता हूं कि टॉप टू द बॉटम आए तो रिडक्शन पोटेंशियल भी कम हो रहा है। ये हम अलोंग द ग्रुप की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल भी कम हो रहा है। तो ये भी प्रॉपर्टीज लगे हाथों, साथ ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सिनेरियो इसके अंदर। ओके यार, अब देखो कि रूल फिर बिल्कुल वही है कि फ्लोरीन हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल के साथ, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल के साथ मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ये जो शो करेगा फ्लोरीन, ये किस बेस पर शो करेगा, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करने की जो रीजन बन रही है वो बन रही है इसका मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल। इस चीज को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा, यानी कि मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन। तो ये बन गया हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या मतलब है, कौन सा हैलोजन किस हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है। एक हैलोजन की दूसरे हैलोजन से जो रिप्लेसमेंट है वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। मैंने आपको रूल बताया हुआ है, मैं आपको रूल दोबारा बता देता हूं, ठीक है। क्या है, हैलोजन with high reduction potential can replace the other halogen, can replace the other halogen with low रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात आपके लिए कोई नई नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल चीज में हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन बाकी सब हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। क्यों? कि उन सबको ये ऑक्सीडाइज कर सकती है, उन सबके इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है, लेकिन उनमें से कोई भी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये बात आपने तय कर लेनी है। रिएक्शन के थ्रू आपको बात समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये आपके पास फ्लोरीन है F2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, 2 फ्लोराइड आयंस बन रहे हैं। आपको पता है ये फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है और ये प्लस 2.87 जो ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह क्लोरीन का भी रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू फॉर्म 2 क्लोराइड। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है मेरे बच्चों वो मैंने लिख दिया प्लस 1.36 वोल्ट। अब किसका हाई है किसका लो है? फ्लोरीन का हाई है, क्लोरीन का लो है। इस केस में किसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, किसको रिड्यूस होना चाहिए, ये फैसला रिडक्शन पोटेंशियल करता है। लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले ने डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होना है और हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले ने डेफिनेटली रिड्यूस होना है। एक ने ऑक्सीडाइज होना है तो दूसरे ने रिड्यूस होना है। यह बात आपके जहन में अब नहीं निकलनी चाहिए, जहन के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। सो अब मुझे जो है यहां पे आप लोगों को एक और बड़ी काम की चीज बतानी है कि क्लोरीन का लो रिडक्शन पोटेंशियल है और क्लोरीन अपने लो रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर अब ऑक्सीडाइज होएगा। तो इसका देखो मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा। ये पहले ऊपर रिड्यूस हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा क्योंकि इसका मुकाबला किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ मुकाबला है। तो ये देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसने अगर ऑक्सीडाइज होना है तो आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल को जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हो तो इसका साइन अगर पहले प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। दोनों को सम अप करता हूं, दोनों को सम अप करने के बाद मुझे यहां पे पॉजिटिव
रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव सेल पोटेंशियल मिला, यानी कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पोटेंशियल या ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव मिली, जिसका मतलब है कि फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करवा के खुद को रिड्यूस करवा सकता है। ये रिएक्शन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट की बेस पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। अब आपने रूल बना लेना है, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल अदर हैलोजेंस बट एनी हैलोजन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन। ये आपके सामने देखो, क्लोरीन 0 से खुद -1 में जा रही है और ब्रोमीन -1 से 0 में आ रही है, तो डाई एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ब्रोमीन डिस्प्लेस हो रही है और प्रवाह कौन रहा है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का हाई रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू ब्रोमीन। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास कौन से जो है वो इसमें से रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है और कौन से रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक तो ये आएगा। फिर ये जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ये बाकी प्रॉपर्टीज के साथ कैसे रिलेट होती है, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ जो है वो अब बात करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आगे यूजेस की तरफ मैं चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 2 रिएक्शंस लिखता हूँ, ठीक है। उन 2 रिएक्शंस को लिखने के लिए जो है वो यार मैं एक यहीं पे काम चला लेते हैं यार, ठीक है। ये देखना जरा, ये ऑर्डर अब आप लोगों ने याद रखना है। ये ऑर्डर है टू ऑक्सीडाइजिंग पावर की बेस पर ऑर्डर या रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर ऑर्डर। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ वो 2, आपने मुझे बताना कौन सा पॉसिबल है। F2 प्लस 2NaCl एरो 2NaF प्लस Cl2, ठीक है। दूसरा रिएक्शन में लिख रहा हूं Cl2 प्लस सोडियम फ्लोराइड एरो सोडियम क्लोराइड प्लस 2 फ्लोराइड। अब आप लोग देखें दोनों रिएक्शंस में से कौन सा पॉसिबल है। इधर फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है, इधर जो है वो क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। हमें तो पता है कि फ्लोरीन को हर सूरत में रिड्यूस होना है और क्लोरीन को हर सूरत में ऑक्सीडाइज होना है, क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल लो है और फ्लोरीन का हाई है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाला रिएक्शन पॉसिबल है, नीचे वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है कि क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है और फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो कि किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। इसको यहाँ पे F2 बनाना था बजाय कि 2F नेगेटिव के, ठीक है, F2। तो यहाँ पे क्लोरीन नाकाम होगी फ्लोरीन को डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो था, लेकिन फ्लोरीन कामयाब होगी सॉल्ट के अंदर से क्लोरीन को डिस्प्लेस करने के लिए, फ्री एटॉमिक फॉर्म, फ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज करवाने के लिए, क्योंकि ये सारी गेम किसकी बुनियाद पर है? रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पर और ऑक्सीडाइजिंग पावर की बुनियाद पर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन के, ये बात तय होगी। अब ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर्स। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इफेक्ट करती है, ये ब्रोमीन और आयोडीन का केस है, क्योंकि आपको पता है लिक्विड्स और सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब कुछ इफेक्ट करती है। पेपर में सवाल किया गया इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। ये आपके सामने बात हो चुकी है। टॉप हैलोजन कैन डिस्प्लेस लोअर वन इन द रिएक्शन बट लोअर कैन नॉट डिस्प्लेस द अपर वन। फ्लोरीन डिस्प्लेसेस ऑल बट आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस एनी अदर हैलोजन। ये बात तय हो चुकी है। अब यहाँ पे अब आपने याद रख लेना कि जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसका याद रख लीजिएगा, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती चली जाएगी। तो मैं लिख देता हूं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ऑक्सीडाइजिंग पावर से इनवर्स रिलेशनशिप, नॉट फॉरगेट। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का आपको पता है एक्सेप्शन है, फ्लोरीन कम एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन शो करती है। तो उस एक्सेप्शन को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं कहूंगा जिसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डेफिनेटली क्या है, कम या ज्यादा, ये अब आप ऐसा करेंगे। 2 बातें मैं दोनों तरफ लिख देता हूं। अगर मैं एक्सेप्शन फॉलो ना करूं फ्लोरीन का स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉनिक काउंट, लेकिन आपको पता है फ्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली लो हो जाती है, 155 पे चली जाती है। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर तो ज्यादा है, लेकिन जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, कम। एक चीज कम एक चीज ज्यादा, तो यहां पे भी क्या रिलेशनशिप बन जाएगा,
इनवर्स। अब आपकी टेक्स्ट बुक वाला जो हिसाब है उसमें उसने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ना रिलेट नहीं किया एक्सेप्शन ऑफ फ्लोरीन के साथ, उसने उसको ऐसा चलने दिया है। मैं कह दूं जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। फ्लोरीन बेचारी एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो कर रही थी, अदरवाइज उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा ही बनती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन देखा जाए तो, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यूं क्या अफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल उसकी हाई अफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन है और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन में आप खुद फैसला कर लो सबसे स्मॉल साइज थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसका है, फ्लोराइड का। तो हाइड्रेशन एनर्जी का भी ऑक्सीडाइजिंग पावर से डायरेक्ट बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो फैक्टर्स हैं पहले वाले जिनके साथ इनवर्स है, दो फैक्टर्स हैं बाद वाले जिनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सवाल आएगा हाई द वेपोराइजेशन हीट, तो आप कहेंगे लोअर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लोअर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हायर द ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई द हाइड्रेशन एनर्जी हायर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये सारी चीजें रिलेट हो गई हैं हमारे पास, इनसे रिलेटेड इनको अच्छे तरीके से आप ज़हन में रख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी या टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। आखिरी टॉपिक रट्टा, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। एक टेबल ये है और एक आगे कुछ चीज़ें हैं, इनको अब आप लोग खुद से ज़रा याद कर लीजिएगा। फ्लोरीन टूथपेस्ट में यूज़ होती है, मैं समझाने नहीं लगा अब आपको। वाटर ट्रीटमेंट में भी कुछ हद तक यूज़ की जाती है, वैसे तो वाटर में क्लोरीन यूज़ होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स, ये सारा बता चुका हूँ। यूरेनियम की इनरिचमेंट, ब्ला 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 ब्ला। इसी तरह आगे फ्रीऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिक्र हो चुका है, टेफ्लॉन का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, हेलोथेन का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, फ्लोराइड्स टूथपेस्ट वगैरह की बात हो चुकी है, क्लोरीन के ब्लीचिंग पाउडर, स्विमिंग पूल्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पीवीसी, HCl, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स में। ब्रोमीन एज ए फंगिसाइड, फोटोग्राफिक सिल्वर ब्रोमाइड की जो बनती है, गैसोलीन में इंजन को सेव करने के लिए लेड ऑक्साइड वगैरह और लेड सल्फेट वगैरह के हवाले से होती है। इसी तरह आयोडीन, इट इज़ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड ऑन हीटिंग सब्लाइम टू वोलेटाइल वेपर्स। आयोडीन की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आयोडीन सोडियम पोटाशियम आयोडाइड की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड में ऐड किया जाता है और इसको आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं और ये गॉइटर जैसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड के तौर पर भी यूज़ होता है। आयोडेक्स वगैरह टिंचर ऑफ आयोडीन जो पहले जिक्र हो चुका था। तो ये सारी हैलोजेंस के यूजेस हैं, इनमें से हो सकता है आसान सा सवाल आपको आए और उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन आता होगा। ये थी स्टोरी ग्रुप्स वाले यूनिट की। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत जल्द आप लोगों के पास मौजूद है। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया लोगों को भेजना, जैसे जैसे जिस चीज़ की बारी आती जा रही है उसको हम भेजते जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक आप सब लोगों के पास बुक्स और क्वेश्चन बैंक सबके पास मौजूद होगा एंड यू पीपल विल सी ऑल ऑफ दिस स्टफ इन सिंप्लीफाइड और बेस्ट फॉर्म, ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से तैयारी करें। एंड टेस्ट सेशन भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्द। आप सिलेबस को थोड़ा सा स्पीडली कंप्लीट करें ताकि टेस्ट सेशन में जाके चीज़ें आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझाई जा सके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।